हाय एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस विषय का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड में जो जारी किया गया था पिछला साल 2021-22 में जो प्रश्न पत्र जारी किया गया था 5 सेट, उसमें से आज 5वां सेट को देखने वाले। ठीक है, 1 2 3 4 हम बना लिए हैं वीडियोज़ का। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। दूसरा देखिए, परावर्तन का नियम लागू होता है। पहला दिया है केवल समतल दर्पण में, दूसरा दिया है केवल अवतल दर्पण में, तीसरा दिया है केवल उत्तल दर्पण में और चौथा दिया है सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो इसका आंसर होगा सभी परावर्तक पृष्ठों पर, लेकिन समतल पृष्ठ होना चाहिए। सॉरी, समतल बोले तो चिकना पृष्ठ होना चाहिए, चिकना। ठीक है, दीवार में नहीं होता है। आगे चलिए चलते हम तीसरा में। ठीक है देखिए तीसरा में क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, तो r/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चौथा देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या मतलब दिया आर दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होगा, तो एफ बराबर होता है r/2 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हम लोग 5वें नंबर के क्वेश्चन में। कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी ही पर बनता है। ठीक है, जब सी पर है तो सी पर ही बनता है इसका प्रतिबिंब। अगला चलिए चलते हैं हम 6 नंबर में। क्या है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो अवतल दर्पण हमेशा रहता है आभासी, लेकिन एक बार वास्तविक बनता है, इसलिए दोनों सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। आगे चलिए चलते हैं हम 7 नंबर का प्रश्न में। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने का दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहनों के जो साइड मिरर रहता है उसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, क्योंकि इस दर्पण में सुस्पष्ट दृश्य बनता है। ठीक है, 8 नंबर देखिए, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। ठीक है, अगला चलिए 9 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस संभवतः है। ठीक है ना, तो यह इसका आंसर होगा सही आंसर दोनों अवतल है। ठीक है, दोनों अवतल का है तभी दोनों माइनस में है। ठीक है, अब आगे चलिए 10 नंबर में। देखिए 10 नंबर में, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है, तो P बराबर होता है, P बोला है और P बराबर होता है 1/f। क्या होता है, 1/f होता है। तो P बराबर 1/f कौन लिखा है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए 11 नंबर में, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें, तो लेंस का आवर्धन होता है m बराबर -v/tu, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सामान्य दृष्टिवयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। देखिए सुस्पष्ट दृश्य की या दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 25 मीटर नहीं, 2 मीटर नहीं, ये सब नहीं। ठीक है, ये सब भी गलत है। ठीक है, देखिए 13 नंबर में क्या है, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र के द्वारा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए चलिए, वास्तविक तथा सीधा दिया है, काल आभासी और उल्टा दिया है। 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर आभासी और उल्टा हो, क्या होगा, आभासी और उल्टा, उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, हम लोग के नेत्र में। अब आगे चलिए 14 नंबर में, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया में होता है। ठीक है, अब आगे चलिए हम चलते हैं 15 नंबर में। ठीक है, क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब चलिए चलते हम लोग 16 नंबर में। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर में क्या पूछा गया है कि उपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। तो किसमें दिया है ऑक्सीजन की वृद्धि, ए नंबर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, अगला चलिए 17 नंबर, किसी एक्स पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का जो है उसका उपयोग करता है सफेदी करने में, उसका विलयन का। ठीक है, या अगर इसको घोल देते तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है वो भूरा भूरा, और यहाँ पर ऑप्शन आप ए भी मार सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रहता है। ठीक है, अब आगे चलिए चलते हैं हम लोग कितना नंबर, तो 18 नंबर में। ठीक है तो देखिए 18 नंबर क्या है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय होता है। ठीक है, और अधातु का होता है अम्लीय, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, 19 नंबर देखिए दिया गया
चित्र क्या दर्शाता है? तो दिया गया चित्र यहाँ पर देखिए कि अम्ल हाथ में पड़ रहा है, हाथ खराब हो रहा है, ऐसा कुछ दर्शा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा? जल की बर्बादी को रोका जाए। बी नंबर सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। सी नंबर धूम्रपान से बचे। डी नंबर भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। नहीं, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं 20 नंबर में। क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर OH माइनस आयन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब आगे चले चलते हैं हम लोग 21 नंबर में। ठीक है, क्या पूछा है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, अब आगे चले चलते हैं हम लोग 22 नंबर में। 22 नंबर का जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछा है कि क्लोरोक्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अब अगला चलिए 23 नंबर। एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श पर साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक, वह पदार्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्षार होगा, क्योंकि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्ल वर्षा कहेंगे? तो 5.6 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर में कितना में है? 5.6 इसका होता है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 सही होगा। एक सेकंड ज़्यादा आगे बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। देख लीजिए आप कितना नंबर में है, तो बी नंबर में। अगला देखिए 25 नंबर। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाता है तो या तो फिर गैस फट की ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो वह गैस कौन सी? था हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला चलिए 26 नंबर में चलते हैं। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है? तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में का उत्सर्जन और उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। 27 देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। 28 नंबर देखिए, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धमनी। ठीक है, अब आगे चलिए 20 नंबर में। ठीक है, सॉरी 20 नंबर नहीं, 29 नंबर में। क्या पूछा है कि कोई अंग फट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है? इसका आंसर है प्लेटलेट्स। जब हम लोग काटते हैं तो प्लेटलेट्स जम जाता है, प्लेटलेट्स खून को जमा देता है, जिसके कारण खून और नहीं निकल पाता है। 30 नंबर देखिए, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं 31 नंबर में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑक्सीजन निकलता है। 32 देखिए, आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो इसका ऑप्शन आंसर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, 33 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो शाकाहारी का। शाकाहारी कौन है? गाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हम लोग 34 नंबर में। क्या लिखा हुआ है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसका सही आंसर होगा अमीबा में विखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, अब चलिए द्विखंडन द्वारा जन्म होता है, द्विखंडन। ठीक है, एक भाग दो भाग में बढ़ता है पहले। 35 में देखिए, परतन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कायिक प्रवर्धन। 36 में देखिए, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। चलिए अब अगला देखते हैं 37 में कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संचरण रोग है? ठीक है, लैंगिक संचरण के द्वारा कौन सा फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गोनोरिया। ठीक है, अगला चलिए 38, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वृषण में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 39 में ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है? ठीक है, देखिए ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है, तो यहाँ पर पढ़ना होगा। उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूप में लेती है। ठीक है, ये ऑप्शन सी, उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलती है। 40 का देखिए और लास्ट क्वेश्चन, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो गोबर गैस को जे गैस भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा बने रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको जरूर। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।